नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। लखनऊ में 11 घंटे एनकाउंटर चलता है, फिर एक आतंकी मारा जाता है, लेकिन आतंकी के पास एक झंडा मिलता है। ये झंडा किसी और का नहीं बल्कि आईएसआईएस का होता है। यानी पहली बार पक्के तौर पर यह सामने आता है कि एक आतंकी सीधे तौर पर आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन एनकाउंटर के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या हमारे देश में एक आतंकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या नेता अब हर चीज पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? सवाल यह भी है कि क्या आतंकी को मजहब के चश्मे से देखना जरूरी है? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। इस पैनल में तमाम एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम इनसे बात करें, यह रिपोर्ट देखिए। नहीं लेंगे। क्या वजह मानते हैं? जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। बम विस्फोट स्थल से जो सामग्री बरामद हुई उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है और उसी पूछताछ के आधार पर आईएसआईएस से उनके संबंध स्थापित होते हैं। इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। वी डोंट थिंक दैट इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, but this kind of casual statement on a matter like this should not be issued by the chief minister or by the prime minister. इसीलिए हम सोच रहे हैं ये politically motivated statement है। इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश की धरती आतंकवादियों के लिए फलने फूलने का सबसे बड़ा जगह हो गया है, नर्सरी बन गया है। इतने बेखबर, इतने भय रहित वो शासन के संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। आखिर दूसरे राज्य में क्यों नहीं ये फल फूल रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है। इमरान और फैजल आपके बेटे हैं? जी जी जी। ये जो इनके ऊपर आरोप लगे इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। गलत है। काफी समय उसको दिया गया सरेंडर करने का, काफी लोगों से उससे बात करा के प्रयास किया गया, परंतु वो किसी बात को नहीं माना और लगातार उसने फायर किया पुलिस के ऊपर। इसी दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें उसकी मृत्यु हुई। बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, लखनऊ में एनकाउंटर पर सियासत क्यों? दूसरा सवाल, एनकाउंटर में हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं नेता? तीसरा सवाल, क्या वोट के लिए कुछ भी करेंगे नेता? चौथा सवाल, एनकाउंटर पर सबूत वाली सियासत क्यों? तो ये कुछ सवाल है जिनको आज हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में उठाएंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ, जैसे कि मैंने कहा था, एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। राजीव त्यागी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ आरएलएस यादव साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी छत्तीसगढ़। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, स्पोक्स पर्सन वीएचपी। और साजिद रशीदी, इस्लामिक ग्रुप, कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव त्यागी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राजीव त्यागी, जब आप ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, राजीव त्यागी जब आप ये कहते हैं कि आतंक के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप ही के नेता एक ऐसे शख्स के ऊपर जो चारों तरफ से साबित होता है कि वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है, क्यों राजनीति करने लगते हैं? क्यों वहां पर कम्युनल एंगल ढूंढने लगते हैं? और क्यों ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों के समर्थन में या उनको डिफेंड करने के लिए खड़ी होने लगी है? सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी ना तो डिफेंड करेगी उनको, आतंकवादियों को, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद हमने झेला है। ये जी न्यूज आपका ही चैनल है जिसमें आज की रिपोर्ट एक डली हुई है, ट्वीट किया हुआ है जी सर, जी बिजनेस पे आइए ना, मेरे सवाल पे आइए। कहते हैं लखनऊ वुडवर्ड में सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। नहीं आप जी न्यूज पे कहा गया है लखनऊ वुडवर्ड में
लखनऊ मुठभेड़ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा, सैफुल्लाह और अन्य संदिग्ध आतंकियों के आईएसआईएस से लिंक के सबूत नहीं। हमने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। आतंकवादी को मार गिराया, ये बधाई के पात्र हैं। एटीएस के जवान बहुत अच्छा किया, आतंकवादी को मार दिया। अब इसमें सुरक्षा एजेंसीज के बयान से पहले, सुरक्षा एजेंसीज की जांच से पहले जो बयान सर, मैं दिए गए हैं, आपको वो डीजीपी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के सुनवाऊं, बयान जावेद नहीं अहमद दिए का जाते। बयान सुनवाऊं, एटीएस के आईजी का बयान सुनवाऊं मैं आपको, जी ADG बिजनेस पर लॉ एंड सुनवाऊंगा ऑर्डर मैं का आपको, आपने जो रख आप रखा कोट है कर ना। रहे हैं उसी पर सुनवाऊंगा आपको, और आप सुन लीजिए उस बयान को, उसके बाद आप बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। मैं सुनवाऊं सर आपको, चल, उसके चलिए, बाद बुलवा, सुना दीजिए। उसके बाद आप मानेंगे। सुनवा दीजिए। मैं सुनवाता हूं आपको कि क्या कहा है एटीएस के सुनवा आईजी दीजिए, ने। मैं तो मान ही रहा हूं। नहीं, एटीएस के आईजी ने क्या कहा है मैं सुनवाता हूं आपको, और डीजीपी जावेद अहमद ने क्या कहा है मैं आपको ये सुनवाता हूं। लेकिन मेरा सवाल जो है, आप उसके मेरे बारे में जवाब नहीं दिया अभी आपने। मैंने जो आपसे पूछा वो बयान मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा आप क्यों आतंकियों को डिफेंड करने लगते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, हम आतंकियों को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। पीसी चाको ने क्या कहा सर? ये पीसी चाको से जाकर के पूछिए उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा। मैं तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली एक बात कह देता हूं, नहीं, वो आपके प्रवक्ता दलजी नहीं है। साहब ने 5:50 पे एक ट्वीट किया है। वो आपके प्रवक्ता नहीं है। मैं प्रवक्ता की हैसियत से बता रहा हूं, कांग्रेस की आपके ऑफिशियल प्रवक्ता लाइन नहीं बता है। रहा हूं, कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन की तरफ से बता रहा हूं। वो ऑफिशियल लाइन नहीं मैं थी। अपनी लाइन बता रहा हूं, कांग्रेस की लाइन बता चलिए रहा हूं। बताइए। बिल्कुल ऑफिशियल लाइन नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल लाइन नहीं है। मैं सिरे से नकारता हूं उनके बयान को। सर राहुल गांधी से भी न करवा मेरी दीजिए। बात सुनने सर में राहुल सुन लेंगे गांधी से भी न प्लीज, करवा जिससे दीजिए। लोगों को समझ में आए। जब संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान करते हैं तब आप लोग उनको ऑफिशियल लाइन से अलग कर देते हैं। जब पीसी चाको इसके ऐसा कोई बयान देते हैं तो आप उनको ऑफिशियल लाइन से अलग कर देते हैं। मोदी जी से बात करिए कि मोदी जी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, उनसे भी न करवा नहीं तो वो दीजिए। जीवीएल जवाब देंगे, वो जीवीएल जवाब देंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। पीसी चाको ने इलेक्शन से पहले मेरे को इसको जवाब देने क्रिमिनल दीजिए। रंग अभी क्यों तक दिया? जवाब दिया ही कहा मैंने। जवाब दीजिए। अभी से आप इतने उत्तेजित हो गए हैं, उत्तेजित इतने होना पड़ रहा गर्म है, हो सर। गए हैं कि आप मुझे जवाब ही देने का मौका नहीं दे रहे। आप जवाब देने दीजिए ना। लेट मी आंसर फर्स्ट। देखिए, मैं बहुत बात स्पष्ट कहना चाहता हूं गौरव जी, देश की सुरक्षा का मामला है। अगर आतंकी के तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। आतंकी के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से एटीएस बधाई की पात्र है यूपी की, उसने आतंकी को मारा है, पहली बात कांग्रेस जो मानती है। दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं, आईएसआई से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिंक भी प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में। सभी विषयों पर गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए, और जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। राजीव भाई, आप बहुत नेताओं को अच्छी बातें कर बयानबाजी रहे से हैं। इसमें बचना राजीव चाहिए, त्यागी, आप और बहुत सुरक्षा अच्छी बातें एजेंसियों कर को रहे भी हैं। कहीं ना कहीं नेताओं को प्रभाव में नहीं आना राजीव त्यागी, आई अप्रिशिएट जो आप लाइन लेके इस डिबेट में बैठे और हैं, लेकिन मुझे दुख इस 5:50 बात का है मिनट सर मुझे दुख इस बात का है कि ये लाइन आपके नेता जब डिबेट पे नहीं होते हैं तब दूसरी ले लेते हैं। मुझे दुख इस बात का है जब इलेक्शन चल रहा होता है, वोटिंग चल रही होती है तो लाइन कुछ और हो जाती है, और जैसे ही वोटिंग खत्म होती है कुछ और हो जाती है। जीवीएल उसको भी देख लीजिए। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा। आप अभी आप दिखवाएंगे जो आप दिखा रहे हैं, और मैं आपको बाइट भी सुनाऊंगा। लेकिन जीवीएल से एक मैं यहां पर कमेंट ले लूं। जीवीएल, सीधी सी बात, क्या ये लगता है कि इलेक्शन के दौरान एक ऐसा मुद्दा जो देशहित से जुड़ा है उसको भी यहां पर पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी करे? क्या राजनाथ सिंह जी नाराज नहीं है? आपकी स्टोरी में ही है, राजनाथ सिंह जी नाराज नहीं है। नाराज है, लेकिन नाराज होने का मतलब नहीं कि कांग्रेस इसको कटघरे में खड़ा कर दे। जीवीएल नहीं, गौरव मैं नहीं खड़ा कर रहा जी, हूं। जो पीसी हम ये चाको कहते जी हैं कि ये सुरक्षा कांग्रेस के एजेंसीज को वेबसाइट, जांच थोड़ा करनी सुन लीजिए चाहिए। लीजिए राजू त्यागी, जांच करनी चाहिए, वाइडर प्रोस्पेक्ट में जांच करनी चाहिए। सुन लीजिए। ये पीसी चाको जी का फोटो जीवन है, भाई बोलिए। स्पोक्स पर्सन में सबसे टॉप पर है। नहीं, पीसी चाको जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है, सोनिया गांधी जी के बहुत करीब माने जाते हैं। और मुझे पता नहीं राजीव त्यागी के पास ऐसा कोई पहचान पत्र है कि वो चाको को बात को काट सकते हैं। क्या पीसी चाको ने जो बात कही आज सार्वजनिक तौर पर, वो पार्टी का बयान नहीं है, उसको पार्टी अपने आप को अलग करती है? कि आपके पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है? मतलब इस प्रकार हर दिन आपके प्रवक्ता कुछ न कुछ बोलते रहे, बकते रहे, और बाद में बोलेंगे ये पार्टी का अधिकृत लाइन नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ये कांग्रेस का अधिकृत लाइन है, इसकी क्या मान्यता है? क्या आपके पास कोई कागज है? आज डिबेट में जी बिजनेस में जो राजीव त्यागी बोलेंगे वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है?
तो मतलब इस प्रकार की हल्केपन में बोलना, एक पार्टी के प्रवक्ता होकर के पीसी चाको पूर्व सांसद हैं, बड़े हस्ती हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे नेता हैं, ऐसे बयान देकर के आप प्रतिदिन इस प्रकार अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे, ये संभव नहीं होगा। जब सोनिया गांधी खुद रो पड़ती है टेररिस्ट के मारे जाने पर बटला हाउस एनकाउंटर में, तो उस पार्टी का तीव्र टेररिज्म के खिलाफ किस प्रकार जवाब दे लेते हैं, हम क्या फिर मैं अपने दूसरे पैनल के पास और जाता हूं। आप नहीं आप तो बड़े बड़े आपके नेता दिग्विजय सिंह किस प्रकार की बात आए दिन बोलते रहते हैं, और बड़े बड़े आतंकवादी को हाफिज साहब, ओसामा जी और इस प्रकार आदर दे करके, सम्मान दे करके बात करते हैं, जैसे ही कोई उनका भी कोई कांग्रेस को स्थापित करने में कोई रोल हुआ हो। इस प्रकार आदर से बात विश्व में कोई और नहीं करता है। और जब जो जिस आतंकवादी को कल मारा गया, उनके पिता एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जो मेरा 10 सेकंड चाहिए। नहीं राजीव त्यागी, मैं आपको बाइट सुनाऊंगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड दूंगा। मेरा बेटा, ठीक है, नहीं वो कहते हैं मेरा बेटा देशद्रोह किया है तो मैं अपने आप को अलग कर देता हूं। ठीक है, जब पिता कुछ मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मानती है? ठीक है, ओके, क्या कांग्रेस पार्टी की क्या लालच है? ओके, ठीक है, जीवीएल मैं जरा बाइट सुनवा दूं। पीसी चाको ने क्या कहा है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी तक तो कांग्रेस ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया राजीव त्यागी कि उनको आपने प्रवक्ता पद से हटा दिया या प्रवक्ता नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पीसी चाको ने जब कहा था उस वक्त उनकी कैपेसिटी क्या थी और उस वक्त इस वक्त क्या कैपेसिटी है, दोनों सेम है। वो दोनों मैं आपको बाइट सुनवाता हूं, पीसी चाको ने क्या कहा और दलजीत चौधरी ने क्या कहा, जो कि एडीजी है, वो दोनों सुन लीजिए। नहीं, आपके लिए जरूरी है, आपने लग रहा है जी न्यूज की केवल वेबसाइट देखी है, आपने अभी जी बिजनेस का वो नहीं देखा, वो देख लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं, सुन लीजिए। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उसको, उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। घटना हुई उसको सीधे तौर पे आईएस से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहला आईएस का अटैक है हिंदुस्तान पर, लखनऊ में, और क्या इसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं आप लोग? ये इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। अदरवाइज लेट देम प्रोड्यूस द एविडेंस। वी डोंट थिंक दैट इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, बट दिस काइंड ऑफ कैजुअल स्टेटमेंट ऑन ए मैटर लाइक दिस शुड नॉट बी इश्यूड बाय द चीफ मिनिस्टर और बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए हम सोच रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एडीजी दलजीत चौधरी का बयान भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गया राजीव त्यागी, वो भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, वो कह रहे हैं जो दलजीत जी का बयान मैंने पूरा सुना, दलजीत जी के ट्वीट भी मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं कि संदिग्ध आतंकवादी आईएसआई से जुड़ा हुआ, तो फिर आप उसको कटघरे में, हालांकि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जाकर के प्रभावित होते हैं, ये जरूर कहा उन्होंने, और वही बात मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं, गौरव जी, तीसरी बार स्पष्ट कह रहा हूं, जी बिजनेस के जितने भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, ये देश की सुरक्षा का मामला है। सर यही चीज तो हम भी कह रहे हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यही चीज हम भी आपसे कह रहे हैं राजीव त्यागी कि ये चीज आपके कुछ नेताओं को क्यों नहीं समझ में आती, जो आपको समझ में आ रही है। सर तो फिर हम सर मैं आपकी बातों से 100% एग्री करता हूं, लेकिन पीसी चाको को डिफेंड मत कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए उनके ऊपर। संजय निरुपम को डिफेंड मत कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए उनके ऊपर। चाको साहब का पूरा बयान दोबारा सुनिए। चाको साहब ने एक बात बहुत कल से चैनल्स में चल रहा था कि वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। आईएसआई से जुड़ा होने की वजह से मैं खुद भयभीत हूं कि क्या आईएसआई की दस्तक भारत पे हो चुकी है। ऐसे समय पे यदि आईएसआई की दस्तक हो चुकी है तो निश्चित रूप से जांच वृद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो बजाय इसके मैं आऊंगा आरएलएस यादव साहब के पास आऊंगा, आप छत्तीसगढ़ के डीजीपी रह चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझते होंगे। ठीक है, तो बजाय इसके राजीव त्यागी आईएसआई से जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे पर राजनीति ना करके सरकार के साथ, जैसा कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके नेता इस मुद्दे पर ऐसी राजनीति ना करके सरकार के साथ खड़े हो तो अच्छा लगेगा कि इस तरह की राजनीति आरएलएस यादव साहब जब ऐसे बयान आ जाए और पॉलिटिसाइज करने की राजनाथ सिंह जी ने विरोध क्यों किया?
अब राजनाथ सिंह तो देश के गृह नहीं, मंत्री राजनाथ हैं। सिंह ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने कहा कि जो पुलिस है, यूपी पुलिस, उसको शुरू में ऐसा नहीं कह देना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिसाइज किया, उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने। यस, हाँ, वो तो हम कह रहे हैं। और क्या नहीं कह रहे हैं? तो हम भी यूपी तो पुलिस ये पे कह रहे सवाल हैं। उठता है, हम लेकिन भी तो ये कह रहे यूपी हैं पुलिस पे कि सवाल शुरू उठता है, से लेकिन तो आप इसको identity बताई गई। पॉलिटिसाइज कर दें। मेरा सवाल तो दूसरा है राजीव त्यागी, जो आप नहीं समझना चाह रहे। मैं आरएलएस यादव साहब के पास जाऊंगा। आरएलएस यादव साहब, क्या कहीं से भी अगर प्राइमरी इनपुट मिलता है और पुलिस का एक आला अधिकारी ये कह दे, जावेद अहमद की बाइट है, वो खुद ये कहते हैं कि हाँ, अभी तक जितनी बातें हैं, लिमिटेड जितने भी अभी तक हमारे पास जितने भी सोर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, ये आईएसआईएस से लिंक्ड है। तो उसके बाद क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो सरकार में हो, सरकार में ना हो, छूटते ये बयान देना चाहिए कि इलेक्शन है इसलिए कम्युनल इसमें एंगल दिखता है? क्या ये सही है कहीं से भी? देखिए, अमेरिका में 9/11 जब हुआ तो अपोजिशन पार्टीज़ ने, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि प्रेसिडेंट और वहाँ की पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गई थी। सब एक मत से प्रेसिडेंट के पीछे थे, और इसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई की, अब तक उसके बाद से कोई बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ। नेशनल सिक्योरिटी में सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक मत होने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी, आईएसआई जो है वो रिक्रूट करने नहीं जाती है, वो एक आइडिया है, पूरे वेबसाइट पर उपलब्ध है, और पूरी दुनिया के नौजवान जो उनकी ओर आकर्षित होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। उनका एक सिस्टम है जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। इस केस में जो मैं एडीजी का बयान सुन रहा था, वो पूरा बयान नहीं है मेरे ख्याल से, उनको फिर से इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सूचना मिली जिसके कारण पकड़े गए हैं, इसकी ये लोग फॉलो अप हो रहे थे, इन पर ऑलरेडी नज़र थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। पहले केरल वालों की थी, फिर हैदराबाद वालों की थी, मध्य प्रदेश को उन्होंने कम्युनिकेट किया, इनको किया, जिस पर से गिरफ्तारियां हुई। इसका मतलब कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र इन पर थी। होती कैसे है, जो लोग दूसरे देशों से सीरिया में कांटेक्ट करते हैं, पश्चिमी देश के पास इतने साधन हैं कि उनको वो पकड़ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ बात करने वाले हैं, और वो फीड करते हैं इन कंट्रीज को। इंडिया को जैसे फीड किया कि आपके इस फोन से ये फ़ोन आ रहा है, इसको कांटेक्ट हो रहा है, और उसके आधार पर हमारी एजेंसीज 52 इस तरह से आईएसआई से संबंधित लोगों को आइडेंटिफाई किया एनआईए ने, जिसमें 35 को गिरफ्तार कर लिया और अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उनको वॉच रखते हैं। ठीक है। तो पहले से इस नेटवर्क का पता था, ये आईएसआई से संबंधित थे। ये नहीं है कि इनका कोई फॉलोअप चल रहा था। इसी के संबंधित 2-3 लोग पकड़े भी गए कानपुर और इटावा में, और कहीं ना कहीं वही इनपुट मिलने के बाद ये वेल प्लान कार्रवाई थी पुलिस की तरफ से। थापर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, और थापर साहब, मैं आपके पास आते हुए बहुत रिस्पेक्ट से सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे कि क्या जब इस देश पे सबसे ज्यादा सरकार में रहने वाली, सत्ता में रहने वाली पार्टी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता ऐसा कोई बयान दे दे, तो क्या आप जैसे पूर्व सैनिक या आप जैसे कुछ सैनिक जो इस वक्त सीमा पर भी खड़े और आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी सर? मैं समझता हूं ये बड़ी एक लापरवाह और बेजिम्मेवार की स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट राष्ट्र के हित में नहीं है, और राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि हर एक आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। पहली बात तो किसी का बोलना बनता ही नहीं इसके ऊपर, क्योंकि अभी ऑपरेशन सब खत्म हुए ही नहीं। अभी से आपने शुरू कर दिया कि इनकी गलती है, प्रूफ लाओ, ये करो वो करो। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल कट कर देना चाहिए। उसमें मीडिया का भी हाथ है, रोल है कि ऐसी चीजों को भड़कावा ना दिया जाए। ये कोई डिस्कशन का मामला नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा कहां से है। बाहर से तो है ही, हमारे पाकिस्तान, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है, उनसे तो खतरा है, लेकिन अब जो अंदरूनी एक खतरा नहीं। लेकिन सर, उस वक्त मीडिया क्या करे जब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कम्युनल एंगर इन सब चीजों में ढूंढने लग जाए? तो बड़ी गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। अब अगर आप डिबेट करेंगे तो वो जरूरी है, अपना पक्ष रखेंगे। तो मैं समझता हूं वो जिम्मेवारी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये बिल्कुल एक जिम्मेवारी की बात नहीं है। हमारे देश को एक खतरा है। ठीक है, देखिए, ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि आईएसआई के फुटप्रिंट्स हमारे देश में पड़ चुके हैं, क्योंकि आज ही एक लड़की जो उनके चुंगल से छूट के आई है, खुर्दिश लड़की, उसने सुबह बताया है कि हमारे देश के इंडियंस जो हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, उसने देखा है। और केरला से और हैदराबाद से और थाने से
पुलिस की रिपोर्ट है कि वो लोग गए हैं उधर लड़ने के लिए, उनकी लाशें भी आ चुकी हैं। तो अब और क्या आपको प्रूफ चाहिए? आप क्यों नहीं मान के चलते कि ज्यादा से ज्यादा खतरा हमारे को बढ़ रहा है, उसके लिए हमें बचाव की क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, मैं अब विजय शंकर तिवारी से कमेंट लूंगा और उसके बाद फिर आपके पास आता हूं, राजीव त्यागी और जीवीएल। विजय शंकर तिवारी, जब भी इस देश में कोई किसी और दूसरी चीज की बात करे या किसी धर्म विशेष की बात करे तो तुरंत वहां पर कम्युनल एंगल ढूंढना जाता है, और ठीक है, उस पर कम्युनल एंगल ढूंढ लेते हैं आप, सही है। लेकिन जब इस तरह का जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, एक ऐसा आतंकी जिसका पिता खुद कह दे कि मैं ऐसे देशद्रोही का शब्द नहीं लूंगा, तो क्या किसी ऐसे पार्टी को इस बारे में किसी धर्म विशेष से जोड़कर उस पर कोई बयान देना चाहिए? गौरव, सपना नहीं आता है कम्युनल एंगल ढूंढने के लिए। कम्युनल एंगल होता है इसलिए बात करते हैं। सही को सही बोलना ये गलत नहीं होता है, सही को सही बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। कानपुर की पहली घटना नहीं गौरव, अभी कुछ समय पहले ही एक रेल हादसा हो चुका है और वो उसमें भी आतंकवाद का हाथ था, ये आपको ध्यान में है। आपको आतंकवाद के 3 डायमेंशन आपको ध्यान में करने पड़ेंगे। एक वो आतंकवाद जो कसाब जैसे लोग करते हैं आके बाहर से आकर के, एक वो जो भारत में ही बाहर के इशारे पर होता है, और तीसरा वो जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनके समर्थन में हैदराबाद में नहीं खड़े हुए, हैदराबाद में जब देश के बंटवारे की बात हो रही थी तब लोग खड़े हो गए जाकर वहां पर। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब देश के खंड खंड करने की बात होती है, बंटवारे की बात होती है, तो उसको समर्थन करने वाले लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जब उनको समर्थन करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं तो इस देश में आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है। पहले तो इनको चेक करना चाहिए जो आतंकवादियों। बुरहान वानी का विषय सुना होगा आपने, बुरहान वानी को मतलब मार दिया गया, हमारे सैनिकों ने मारा, और हम बुरहान वानी को शहीद बनाने बात कही गई। और इतनी नहीं है, सैनिकों को बलात्कारी तक कहा गया। और सैनिकों से जब यह मांगा जाता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इसका प्रमाण क्या है आपके पास से, इतनी बड़ी, और वही सैनिक बाढ़ में कश्मीरी को बचाता है। गलत बात इस देश के लिए कोई और नहीं हो सकती। गौरव, ठीक है, राजीव त्यागी जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं जीवीएल आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं विजय शंकर तिवारी जी का, उनकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आतंकवाद पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, कह भी रहा हूं इस बात को। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, सुरक्षा एजेंसीज को पूर्ण जांच करनी चाहिए। आपको सवाल आईएसआई पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पाए गए हैं उस पर भी सवाल उठाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस विषय में, देश की सुरक्षा एजेंसीज की चूक है ये। उसको सुरक्षा एजेंसीज को कौन गवर्न कर रहा है, उस सरकार से भी पूछना चाहिए। अगर सुरक्षा एजेंसीज की चूक है तो किसको आपने कहीं ना कहीं। सर राजीव त्यागी, फिर मैं आपके पास वही सवाल लेकर आऊंगा और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। राजीव त्यागी, मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, तो आप मुद्दे पर बोलिए। सर, बार बार आपके नेता बयानबाजी देकर चले जाते हैं और आप टीवी पर आके कह देते हैं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान आईएसआईएस पर राजनीति से प्रेरित बयान है पीसी चाको। नंबर 1, सरकार को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने चाहिए। नंबर 2, संजय निरुपम, दिल्ली में हुआ बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था। दिग्विजय सिंह। नंबर 3, बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रोने लगी थी। नंबर 4, सलमान खुर्शीद। सर, इन चारों बयानों से आप किनारा कर लीजिए और कहिए कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, और फिर होगी कांग्रेस पार्टी की। आज आप, मुझे लगता है एंकर भी आप है, जवाब भी आप देंगे, सवाल भी आप करेंगे। मैं एंकर हूं और मैं जवाब दे दूं। मैं पूरा सवाल पूछ रहा हूं कि आप इसी पे जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं, माय डियर फ्रेंड, मैं जवाब दे दूं प्लीज। कांग्रेस पार्टी ये मानती है देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और 60 साल हमने सुरक्षा की है, तभी हम लोग बाग यहां देश को लेकर के आए हैं। मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी ये मानती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, ना तो देश की सेना इतनी कमजोर है कि चंद लोगों के नारे लगाने से हमारा देश डर जाएगा या पाकिस्तान हमको तबाह करेगा। राजीव त्यागी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। राजीव त्यागी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत अच्छे से मान गया, मैं मान गया, आपकी बात 100% मान गया। राजीव त्यागी बहुत अच्छे इंसान है, देश की सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन राजीव त्यागी, जब आप कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठते हैं ना, तो फिर इन सारे बयानों पर जवाब दीजिए। जीवीएल बोलना चाहते हैं कुछ। जीवीएल बोलिए। सेना के कांग्रेस के नेता के तौर पे एक बात कह दूं कि शहीदों की शहादत को बेचा नहीं जाता है, आतंकवाद पे सियासत नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी वो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आपके नेता? भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रहे हैं आपके नेता? 5 जवान शहीद हो गए 2016 में, 105 जवान शहीद हुए 2016 में। मैं तो चिंतित हूं अपने जवानों की सुरक्षा को लेकर के। ठीक है, जनता पार्टी बताए चिंतित रहिए, लेकिन चिंतित रहने का मतलब नहीं कि उन्हीं पर सवाल उठा दीजिए। जीवीएल। लेकिन
सवाल कहाँ उठाए हमने तो सवाल इस बात पे उठाए कि सरकार पाकिस्तान के फ्रंट पे क्या कर रही है। जवाब दीजिए जीवीएल राजीव त्यागी रुकिए जीवीएल उसमें सवाल उठाए आपने। राजीव त्यागी रुकिए जीवीएल आपने सवाल उठाए आपके नेता ने सवाल उठाए आपके नेता ने सवाल उठाए राजीव त्यागी आपके नेता ने सवाल उठाए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपके नेता ने सवाल उठाए। जीवीएल सवाल नहीं उठाने चाहिए। जीवीएल संजय निरुपम आपके नेता नहीं है, संजय निरुपम आपके नेता नहीं है, पीसी चाको आपके नेता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं सर। जीवीएल बोलिए। नहीं है ऐसा ही नहीं गौरव जी, ऐसा ही पठानकोट आई या नहीं आई ये बताइए। कांग्रेस पार्टी आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ये करती है। कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ये जानबूझकर ये करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आईएसआई में भर्ती हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आईएसआई में भर्ती हो जाएं और आईएसआई को लेकर ठीक है जीवीएल जवाब दे। अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया राजीव त्यागी, आपने बोल दिया। जीवीएल आप बोले, जीवीएल बोलिए। उनको कहिए चुप रहने के लिए, थोड़ा सच बोलिएगा जीवीएल, सच बोलिएगा। देखिए इस प्रकार की डुप्लिसिटी आप सर्जिकल स्ट्राइक्स को क्वेश्चन करेंगे, लेकिन निरुपम का बयान, संजय निरुपम का बयान था, निजी बयान था, सुरक्षा पे तो फिर उस पद पर क्यों बने रहे? दोगलापन नहीं होता, क्यों नहीं हटाया आपने उनको पद से? आप दोगलेपन में क्यों हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके नेता तक करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब सांप्रदायिकरण करने के लिए करते हैं। ये वोट बैंक राजनीति के लिए करते हैं। जनता जानती है, बखूबी जानती है। अब तो चुनाव हो चुके हैं, बैंक राजनीति के लिए यही करते हैं। आपको लगता है कि भारत की जो भारत में आप वोट लूट सकते हैं, कैसे आने दे रही है मोदी सरकार? ये गौरव कोई विषय नहीं हुआ। जवाब बोलूंगा मैं राजीव त्यागी आपको ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। राजीव त्यागी मैं आपको ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। राजीव त्यागी जीवीएल ने आपके बार में एक बार भी नहीं टोका, आप उनको जवाब देने दीजिए वरना मैं आपकी ऑडियो म्यूट करवा दूंगा। राजीव त्यागी 2 मिनट पेशेंस रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जीवीएल की बात हो जाए, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं फिर आऊंगा। राजीव त्यागी आप मुद्दे पे तो बोलते नहीं है, जब मैं आपके नेताओं के बारे में पूछता हूं तब तो आप बोलते नहीं, और जो दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है उसको बीच में टोक रहे हैं आप। आपने अभी तक नहीं बोला कि पीसी चाको आपके नेता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपने अभी तक नहीं बोला कि संजय निरुपम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब तक आप इन दोनों बयानों का जवाब नहीं देंगे आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आप सवाल उठा रहे हैं, आप जिस मुद्दे पर बैठे उस पर नहीं जवाब देंगे आप। जीवीएल की बात आएगी, ठीक है, आपकी ऑडियो नहीं जा रही, मैं रुकिए। राजू त्यागी रुकिए। जीवीएल मैं रोक नहीं रहा हूं, आपको मुद्दा मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, लेकिन जीवीएल की बात हो जाए फिर अब आप आएंगे। जीवीएल बोलिए। मेरे सवालों का जवाब दिलवाइए जीवीएल से कि आईएसआई में भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए। अब देखिए, और मोदी सरकार संजय निरुपम आईएसआई को लेकर आती है। ठीक है, अब आपके ऑडियो नहीं जा रही। संजय निरुपम पे कोई कार्रवाई नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है, और वो मुंबई के पीसीसी प्रेसिडेंट बन के अभी भी रहे हैं। और पीसी चाको आज कहते हैं पार्टी कोई बयान तक नहीं देती है, कोई आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया, पीसी चाको के खिलाफ कुछ नहीं कहा। 26/11 जो विश्व के एक बड़े एक आतंकी घटना है उसको दिग्विजय सिंह ने कहा ये पाकिस्तान का उसमें हाथ नहीं है। दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद को क्लीन चिट दे दिया अपनी तरफ से, और उन्होंने कहा कि भारत की जो संस्था है वो रिस्पॉन्सिबल है 26/11 के लिए। जब पूर्व एनएसए पाकिस्तान के कबूल कर रहे हैं लेकिन दिग्विजय सिंह उसको नहीं कबूलेंगे, तो मतलब ये राष्ट्रद्रोह नहीं है तो इसको क्या कहना चाहिए? जो पार्टी जो कहती है हम 130 साल पुरानी पार्टी है, हमारा श्रेय था, हमारे नहीं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स से एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। जीवीएल घटना में जीवीएल मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट राजू त्यागी रुक जाइए। अब मैं कांग्रेस पार्टी पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं आप ही का एक सवाल लेके जा रहा हूं जीवीएल। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से आईएसआईएस का फुटप्रिंट इस देश में देखने को मिला है, और ये लखनऊ की घटना ये बहुत गंभीर है, क्या ये मौजूदा सरकार इस बात पर गंभीर है कि आईएसआईएस से कैसा निपटा जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अब लखनऊ जैसे शहर में अगर इस तरह से आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा जाए तो मुद्दा बहुत गंभीर हो जाता है। जीवीएल इस पे बात करते हैं थोड़ा। गौरव आप भी डर रहे हैं गौरव जी, मैं उम्मीद करूंगा आप डरेंगे नहीं। अरे सर, किससे डरूंगा और क्यों डरूंगा? बोलने तो दीजिए। मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं ना बीजेपी से जुड़ा हूं। आप रहे हैं और मेरे मुद्दे का जवाब नहीं दे रहे। मैं जीवीएल से दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूं। जीवीएल आप जवाब दीजिए, आपकी ऑडियो नहीं जा रही। जीवीएल आप बोलिए। मैं आ रहा हूं राजू त्यागी, आपको बोलने का मौका दूंगा, 2 मिनट धैर्य रखिए। आप गला ही काट सकते हैं मेरा, क्या ऑडियो तो काट ही दिया। सरकार आईसिस के थ्रेट को लेकर बहुत गंभीर है, तो सरकार ने कई प्रांतों में पहले से जहां इस प्रकार की रेडिकलाइजेशन की बात आई तो सरकार ने उन सबको
पहले ही एडवांस इंफॉर्मेशन के जरिए उनको रोका और उन पर कार्रवाई भी किया है। और जो अभी जानकारियां मिल रही है उससे एक बड़ा गृह मंत्री के तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है संसद में। आप उसके इंतजार करिए, उसमें बहुत खुलासा हो सकता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जांच किया है बहुत जल्दी एक दिन के अंदर उनको पकड़ लिया है, जो ट्रेन ब्लास्ट में जो इन्वॉल्व थे। और उनकी रूट्स यूपी तक पकड़ने वाले मध्य प्रदेश पुलिस थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस बाद में आई। तो किस प्रकार कई राज्यों में ये वोट बैंक राजनीति के कारण इस प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये जब तक हर राज्य सरकार को इस प्रकार की कमिटमेंट ना हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, टेररिज्म को लेकर, और इस प्रकार की घटनाएं हमें आगे भी मिलते रहेंगे। तो इसलिए सभी राज्य सरकारों को, सभी दलों को, चलिए मैं यही सवाल लेके जाता हूं, क्या वाकई आरएसएल यादव साहब चाहिए, इसमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये तो हम सब मानते हैं। आरएसएल यादव साहब, क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में हो तो पुलिस को कार्रवाई करने में दिक्कत होती है क्या? जब कम्युनल एंगल आ जाए या इलेक्शन आ जाए तो किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष के खिलाफ एक्शन करने में दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, आप इंडिया में देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में हो, स्टेट्स में हो, सब में कार्रवाइयां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ, सूचना केरल से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आई, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की। तो अलग अलग सरकारें हैं लेकिन कार्रवाई होती है। तो एक हमारे यहाँ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, एजेंसीज हैं जिनका के कमिटमेंट नेशन के प्रति उतना ही है, कम नहीं है जितना कि पॉलिटिशियन का। ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह से मैं वही सवाल लेकर आ रहा था कि आईएसआईएस का फुटप्रिंट, जैसा कि ये भी बोल रहे थे थापर साहब भी, कि लगातार इस देश में बढ़ता जा रहा है, तो आपको लगता है कि उसके खिलाफ इस देश में चाहे कोई भी स्टेट हो सब सही से कार्रवाई कर रहे हैं? अभी और करने की आवश्यकता है। देखिए, खाली पुलिस और इंटेलिजेंस के आधार पर ही हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें समुदायों में भी जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, धर्मगुरुओं को, जो कि अपने समुदायों में ऐसा एक वातावरण बनाए कि इस तरह के लड़के, जैसे कि उसके पिता ने कहा कि 2 महीने पहले चला गया था, हमारे कंट्रोल में लड़का नहीं है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने परिवार के कंट्रोल में नहीं है, समाज के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे लड़कों पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस की एक बात और बताऊं, कोई न कोई घटना कहीं न कहीं घटित होती है, और यदि समाज जागरूक है तो इनपुट कहीं न कहीं से मिल जाता है। तो इसलिए हमारे हर समुदाय के लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा कि इस देश पर संकट छोटा नहीं है। एक तो हमारी आर्थिक प्रगति के कारण दुनिया के धनी देश हमसे खिलाफ हैं, चाहते हैं प्रगति न हो। पाकिस्तान हमारे, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, पाकिस्तान हमारे बगल में रोज गड़बड़ करता ही रहता है, उसका तो लगता है उद्देश्य ही है कि ब्लीड करे इंडिया को। तो ऐसे वातावरण में हमारे समाज को, सभी समुदायों को देश के प्रति सजग रहना पड़ेगा। ठीक है विजय शंकर तिवारी, कैसा हो पा रहा है? क्या कोई भी समुदाय ये जिम्मेदारी निभा पा रहा है? देखो, एक टिप्पणी मेरे से भी ले लीजिए। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। मैं थापर साहब से एक टिप्पणी लूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। मैंने पिछली बार भी कुछ बातें कही थी, अब मैं दोबारा एक बात कहता हूँ। कश्मीर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे कांगड़ा हो, और चाहे केरल का कन्नूर हो, ये सब यहाँ पर आतंकवाद के चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं आप सब जगह। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो हम जो देश के राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, वो चिल्लाते थे कि इनसे बचाइए, और वहां से उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाते थे, और वहां से सारा का सारा हिंदू समाज वहां से भाग करके बाहर भगा दिया गया। कैराना में क्या हुआ? कैराना में भी यही हुआ, और धीरे धीरे करके ये देश के विभिन्न स्थानों पर ही हो रहा है। आप ये बताइए, आप पश्चिम बंगाल मालदा में क्या हुआ? 2.5 लाख मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो गए, वहां की महिलाओं को उन्होंने बेइज्जत किया, दुकानें लूटी। ये आतंकवाद का चेहरा नहीं है क्या? तो आतंकवाद के चेहरे को एक ही ढंग से मत देखिए। ये अभी बताया जा रहा था कि जो यहाँ असला मिला है, 6 पिस्तौलें विदेशी मिली हैं। अगर 6 पिस्तौलें विदेशी कहां से आ गई उनके पास? जब प्रकारांतर से, जब एक दृष्टि से जब आदमी सोचेगा तो निश्चित तौर पर यही कहेगा कि ये आईएस भारत में पैर पसार रहा है। तो अब जब जिसके पास खुद प्रमाण नहीं है वो उसको नकार कैसे सकता है? या तो उसके पास पुख्ता प्रमाणों की आईएस पैर नहीं पसार रहा है तो वो दावे के साथ कह सकते हैं। उसको राजनीतिक सोच, राजनीतिक रंग मत दीजिए, नहीं करना चाहिए, राजनीतिक रंग मत दीजिए। स्थापित थापर साहब, ठीक है, बिल्कुल। मैं राजीव त्यागी आ रहा हूं। इस बीच मेरे साथ साजिद रशीदी भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक गुरु, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन थापर साहब, जो बात यहां पर विजय शंकर तिवारी कह रहे थे कि वाकई राजनीतिक रंग मत दीजिए, वो तो साफ है, उसमें कुछ
हमें ज्यादा विवाद करने की बात ही नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और राजनीति से बहुत परे है। मैं क्या समझता हूं कि 2 पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि हम समझते हैं कि शायद यहाँ पे कोई ड्राइव चल रही है जिसके फलस्वरूप ये बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, आईएसआईएस की तरफ झुकाव हो जाता है। हमारी बड़ी डेमोक्रेसी में हम बहुत अभिमान करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वजह है कि इस डेमोक्रेसी से प्रभावित भी नहीं होते लड़के, फिर भी बगदादी से ज्यादा प्रभावित होते हैं और वहां जाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई कमी है। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूं कि परिवार का रोल बहुत अहम है। माँ बाप, भाई बहन और जो समाज के बड़े लोग हैं, परिवार का रोल बहुत अहम है, बहुत अहम है। रोल अहम है। आई मीन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो भी इस तरह की गतिविधि देखते हैं उसको रोकने में उनका बड़ा हाथ है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, उन्होंने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल इतना बखूबी से किया है रिक्रूटमेंट के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बहुत खतरनाक तरीके से। हाँ, खतरनाक तरीके से। और ये उनकी जो आईएसआई की किताब है उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कैसे ट्विटर वगैरह। ट्विटर के मेरे साथ साजिद रशीदी है, इस्लामिक गुरु है। और साजिद रशीदी, जब एक आतंकवादी आईएसआईएस से जिसका संबंध बताया जाता है लखनऊ में मारा जाता है, लखनऊ में जब एनकाउंटर होता है और जब सुरक्षा बल उसे मार गिराते हैं, और जब उसका पिता खुद ये कह दे कि मैं इसका शव नहीं लूंगा, उसने देश हित में काम नहीं किया, ऐसे देशद्रोही का शव हम कैसे ले लेंगे, तब इस देश की एक इतनी बड़ी पार्टी जो इतने सालों तक सरकारों में रही, कुछ राज्यों में आज भी सरकार में है, वो ऐसा बयान दे दे कि भाई इसमें एक कम्युनल एंगल है और इलेक्शन से पहले ये ऐसा क्यों कर दिया गया और क्यों बोल दिया गया। तो एक इस्लामिक गुरु होने के नाते आपके मन में क्या आता है? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या इसमें कम्युनल एंगल ढूंढना चाहिए? देखिए, थापर साहब अभी बोल रहे थे, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह क्या है? नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। राजनीतिक है ये, इसमें राजनीति कहीं ना कहीं होती है। क्या वजह है कि आजादी में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबने बिल्कुल योगदान दिया है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मुसलमान ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। क्यों नहीं दिया? उसके बाद में क्यों मुसलमान को टारगेट राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं? सर, राजनीतिक आप कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आप कहते हैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति में बात कर रहा हूं। मुस्लिम नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। फिर वही बात, फिर आप इसको मुस्लिम और हिंदू के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? मैं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां मुसलमान को टारगेट कर रही हैं। और जहां तक आईएसआईएस का ताल्लुक है, मैं कई बार चैनलों पर कह चुका हूं कि आईएसआईएस जो अबू बकर बगदादी है, ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो एक यहूदी है। इलियाड शमून इसका नाम है। सीआईए के जो साबिक सरबराह रह चुके हैं स्ट्रोडन, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। इजराइल, मोसाद और सीआईए इसको बाकायदा पैसा दे रहा है, हथियार। इसके पास कहां से इतना हथियार आ गया? और अगर ये मुसलमान होता, सर, अगर ये मुसलमान होता, सुनिए, अगर ये मुसलमान हो रहे हैं और क्यों जा, एक मिनट सुनिए, अगर ये मुसलमान होता तो सबसे पहले इसका हमला इजराइल पर होता, सबसे पहले इसका हमला अमेरिका पर होता। ये इराक, सीरिया में क्यों घुसा हुआ है? मुसलमानों को क्यों मार रहा है? तेल के कुओं पर कब्जे क्यों कर रहा है? इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इजराइल और अमेरिका से है। इसका इस्लाम बगदादी पर बात करने नहीं बैठे, मैं बिल्कुल कंडम करने बैठे कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जो कहा उसको आप सही मानते हैं? मैं कंडम करता हूं, उस बात कंडम करते हैं। मैं कांग्रेस की बात को भी कंडम करता हूं। और यही सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने 70 सालों में मुसलमान को उस कगार पे पहुंचा दिया है जहां एक मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। उस पर कोई नहीं, सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, मैंने आपके भी भाषण सुने, आप कहीं ना कहीं एंगल ढूंढ लेते हैं। इस्लामिक आतंकवाद का विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद को तो नजर ही नहीं आता। इस्लाम में खोटी नजर आता है, मुसलमानों को खोटी नजर आता है। अरे सर, मोहब्बत की राजनीति, नफरत की राजनीति को छोड़कर जब हम आज हम साथ क्यों नहीं रह सकते? रशीदी साहब, जब आपने ये बात कही ना, रशीदी साहब, जब आपने बात कही कि मुस्लिमों का भी इस देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान है,
हम मानते हैं बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जो मुस्लिम थे और जिन्होंने देश की आजादी के लिए 90,000 नहीं, मेरा सवाल सुन लेकिन एक बात बताइए, तो फिर क्यों मुस्लिम युवक, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल कि फिर क्यों मुस्लिम युवक अबू बकर बगदादी जो भी है, जिसका आप जो भी धर्म माने, ऐसे लोगों से, ऐसे खतरनाक लोगों से इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सैफुल के पास से आईएस का झंडा मिला है और उसके पास ऐसी किताबें मिली है कि वो इन्फ्लुएंस था। ठीक है। और दूसरा सवाल, आपने कह दिया कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों को यूज करती हैं। क्यों यूज होने देते हैं खुद को? क्यों जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं? क्यों जाके उनके लिए वोट कराते हैं? फिर अपने लिए जो आपके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए बात करिए ना। मुझे आप एक सवाल नहीं, मेरे दोनों सवाल का जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं नहीं, पहले दीजिए आप सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, क्या मुसलमान ही है, हिंदू लड़के नहीं पकड़े जा रहे हैं क्या? नहीं, हिंदू लड़के नहीं पकड़े जा रहे, आईएसआईएस से कनेक्शन पकड़ा जा रहा है। कल जो हुआ उसमें मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं, राजस्थान से पकड़े गए हैं, राजस्थान से पकड़े गए हैं। मैं मानता हूं आईएसआई और आईएसएस ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान की आईएसआई और ये अबू बकर बगदादी, ये एक ही लाइन है। अगर कोई आईएसआई की बात करता है तो वो आईएसआईएस की बात करता है, ये सच्चाई है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल मत दीजिए आप। देखिए, सबसे पहला रोल इसमें सरकार का है कि सरकार को चाहिए, तो आप सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं। सरकार का सबसे बड़ा रोल यह है कि मुसलमान को उसको कहीं ना कहीं इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। तो सर आप फिर ये कहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, आपको याद होगा, दूसरे देश में जाकर कहा कि मेरे देश का मुसलमान प्रभावित नहीं हो सकता आईएसआईएस से। यही दावे के साथ हमारे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी बोलना चाहिए, यही बात तमाम मंत्रियों को बोलना चाहिए, यही तमाम बात हमारे नेताओं को बोलना चाहिए। सरकार ने तो यूपी पुलिस को फटकार तक लगा दी। साजिद रशीदी यूपी पुलिस फटकार लगा दी गृह मंत्रालय ने कि आपने शुरू में आईएस का नाम क्यों ले लिया? लेकिन आरएसएस धारा पर रही है, उससे कहीं नहीं कि मुसलमान प्रभावित है। आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इधर जा रहे हैं। आरएसएस से भयभीत क्यों हो रहे हैं? रशीदी साहब, मुल्क टूट जाएगा आरएसएस से सर, मुल्क टूट जाएगा, देश तो आप तोड़ रहे हैं, टूट जाएगा, देश तो आप तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आजादी में हिंदू मुस्लिम था, आज भी उसको प्लेटफॉर्म मिलाइए। हम दावे के साथ कहते हैं देश तो तोड़ रहे हैं। आप अगर आरएसएस की बात करेंगे, देश तो तोड़ रहे हैं, परिषद की बात करेंगे, अगर लोगों को तलवारें चलाना सिखाएंगे, लोगों को बंदूक चलाना सिखाएंगे, लोगों को ये सिखाएंगे कि अगर मुसलमान हमला करेगा तो उसको हम मारेंगे और वो दहशतगर्द। देखिए, मैं कितनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मैं एक दिन मेट्रो में था सर, मैं एक दिन मेट्रो में था। सर मेरा सवाल सुनिए। नहीं, आपने बहुत बोल लिया मौलाना साहब, आपने बहुत बोल लिया। मैं आपको बोलने तब दूंगा जब आप मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि मैं साथ और पैनलिस्ट हैं। नहीं, मेरा आप ना अपनी कन्विंस के हिसाब से इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, फिर आप कह रहे हैं मुस्लिम युवकों को फंसाया जा रहा है, हिंदुओं को क्यों नहीं बोला जा रहा है। आपने दोनों बातें बोली। नहीं, आपने कहा, आपने बोला दूसरा आपने कहा कि प्रभावित कोई नहीं। सर सुनिए, आपने कहा आईआईटी के छात्र प्रभावित हो रहे हैं उससे। सर सुनिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी के नेता के इस बयान को मैं कंडेम करता हूं, लेकिन सामने राजीव त्यागी हैं, उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि आपने मुसलमानों के हक के लिए क्या किया। आपने एक बार राजीव त्यागी से मैं इसलिए नहीं पूछना चाहता क्योंकि राजीव त्यागी ने 70 साल की हुकूमत में हमें 55,000 फसाद दिए हैं, 1500 कमीशन दिए हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारे बच्चे जैसे जेल में आज जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार में और ज्यादा जाते थे, और आज 15 साल में 20 साल में वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। राजीव त्यागी से मैं क्यों सवाल करूं? इसलिए पता नहीं क्योंकि वो आपके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मसीहा बनना ना बनना, देखिए मुसलमान अब समझ चुका है। मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान अब समझ चुका है कि मेरा मसीहा कौन है और मुझे वोट कैसे करना है। ना तो हमें राजीव त्यागी से सीखना है, ना हमें आरएसएस से सीखना है। बहुत अच्छी बात है, आप राजीव त्यागी से जवाब लेते हैं। आप राजीव त्यागी से जवाब लेते हैं। राजीव त्यागी आप बताइए, पीसी चाको और जिसके समर्थन में आप आके खड़े हो गए, उन्होंने ही आपको खारिज कर दिया। त्यागी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राजीव त्यागी या कांग्रेस पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, और हम मसीहा बनने भी नहीं चाहते किसी के। लेकिन सन 47 में जिस देश का बजट 213 करोड़ का था, सन 2017 में जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट 21,47,000 करोड़ का था। ये हमने देश के लिए किया। हम सबसे ज्यादा पावर में रहे तो लोगों ने चुना होगा। हो सकता है गौरव जी आपने वोट ना दिया हो कांग्रेस को कभी, या फिरंगी साहब ने, मेरा अधिकार है, मैं चाहे किसी ने ये किया है। राजीव त्यागी आपने ये किया है, 500 करोड़ का फाइनेंस कारपोरेशन था, अफसोस लेकिन एक मुसलमान को लोन नहीं मिला।
आपने ऐसी शर्तें लगा दी कि उसमें दो सरकारी आदमी चाहिए जो सरकारी हो। मुसलमान की कौन गारंटी लेने को तैयार है? सरकार तो मुसलमान को मुसलमान नहीं समझ रही है, कभी हमें हिंदू कहा जाता है, कभी मुसलमान कहा जाता है, वोट के नाम पर हमें बांट दिया जाता है। कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन राजू त्यागी कंप्लीट करने से पहले एक बात बोल दूं, मेरा अधिकार है मैं बीजेपी को वोट दूं, कांग्रेस को वोट दूं, ये लोकतंत्र में मेरा अधिकार है सर, प्लीज इस पे क्वेश्चन मत कीजिए। अब आप बोलिए अपनी। हाँ, बिल्कुल अधिकार है, और इस अधिकार को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। इसी वजह से देश में प्रजातंत्र है, इसी वजह से देश में आज कुर्बान हो रही है, कुर्बानी दी नहीं कांग्रेस ने, कुर्बान हो गई आज। लेकिन एक अच्छे एंकर के रूप में आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि आपने 3 सवालों पे भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं दिलवाया। आईएसआई के बारे में आप आतंकवाद को पार्टी के से क्यों सवाल ले रहे हैं? आप इसके साथ एक जगह क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं आतंकवाद के नाम पर? अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस को भी खड़ा हो जाना चाहिए। आप जवाब दिलवाइए ना। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को खड़ा हो जाना चाहिए। हमें बांट दिया जाता है। मैं जवाब दिलवाऊं क्या? आप आतंकवाद के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? जीवीएल में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आतंकवाद के नाम पर भी आप राजनीति चाहते हैं। ये तो लेकिन सुनिए, दूसरी बात, कितनी अच्छी बात हो गई राजू त्यागी, कितनी अच्छी बात हो गई राजू त्यागी, आप भागे मत राजू त्यागी, आप भागे मत राजू त्यागी, कितनी अच्छी बात हो गई। जिसके लिए आपने बात कही वही आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब आप बात बताइए क्या अपने शब्द वापस लीजिए गौरव जी अपने शब्द वापस लीजिए कि राजीव त्यागी कभी भागता नहीं है। सर तो आइए फिर मुद्दे पर आइए, मैं शब्द वापस नहीं लूंगा। आप मुद्दे पर आइए सर, इस बात पे मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए। एक मिनट रशीदी साहब रुकिए, रशीदी साहब जब से आया आप दूसरे को बोलने दे सर प्लीज। राजू त्यागी मैं तुरंत वापस ले लूंगा, आप मुद्दे पे आइए। राजीव त्यागी आप तुरंत मुद्दे पे आइए, मैं तुरंत वापस ले लूंगा। आप मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं तुरंत वापस ले लूंगा। मेरे सवाल का राजू त्यागी, आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होता सर। किस तरह के शब्दों को इस्तेमाल राजू त्यागी, आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होता। आपके नेता जब दूसरे शब्दों का बयान कर दे तब आपको वो अलग हो जाते हैं। मेरे बारे में राजीव त्यागी कैसे भागने का शब्द इस्तेमाल किया? राजीव त्यागी तो मुद्दे पे आइए, मैं तुरंत बोल दूंगा कि मैंने आपको बता दिया। मांग लेता हूं। नहीं, माफी नहीं। राजू त्यागी मुद्दे पे आ जाइए। राजू त्यागी मुद्दे पे आइए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अपने शब्द वापस लेंगे, आप बोलेंगे मैं वापस लूंगा। अगर आप बोलेंगे आप सवाल का जवाब देंगे, वरना मैं तुरंत आपको काट दूंगा। आप बोलेंगे मैं तुरंत ले लूंगा। नहीं, आप सम्मानपूर्वक शब्द मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन मैं तब लूंगा जब आप मेरे मुद्दे पे बोलेंगे। करता हूं, अपने शब्द वापस लीजिए, मैं जवाब देके जाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आप जवाब देके जाइए कि आपने जिसके लिए आवाज उठाई वो जब आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है तो आप क्या करें? मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। राजू त्यागी भाग नहीं रहे, राजू त्यागी जवाब दे रहे, राजू त्यागी जवाब दे रहे। अब आप लेकिन आप मुद्दे से मत भागिएगा, वरना मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। फिर आप बोलते रह जाएंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। आपने जिसके लिए आवाज उठाई वही आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। पूछिए। आपने जिसके लिए, आपके नेता पीसी चाको ने जिसके ऊपर आवाज उठाया वही आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो क्यों ना कहें कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्यों ना कहें आप इलेक्शन में कम्युनल एंगल लेकर खुद फायदा उठाना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष से, एक धर्म विशेष से खुद आप अपील कर रहे हैं उसको कि वो आपको वोट करे। किया। अब मैं जवाब दे दूं। मैं त्यागी बिरादरी से हूं और मैं कहने लगूं सारे त्यागी। सर बिरादरी मत बताइए, जवाब दीजिए। मुसलमान है, सारे मुसलमान इनके पीछे नहीं है, सारे मुसलमान इनके पीछे नहीं है। आप अग्रवाल हैं, बनिए सारे। मैंने तो नहीं कहा कि सारे मुसलमान मेरे पीछे हैं। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं कि सारे मुसलमान मेरे पीछे हैं। मिलते रहे हैं। राजीव त्यागी जी, मैंने कहा ही नहीं कि सारे मुसलमान मेरे पीछे हैं। सर कहां जात पात पे आ गया? अब मैं दूसरी चीज बोल दूंगा तो आप कहेगा फिर शब्द वापस लीजिए। समस्या क्या है? हर बात का जवाब राजनीति में जवाब है। अरे सीधा जवाब दे दीजिए ना। राशिद बरंगी के पास 5 लाख वोट हो सकते हैं। अरे सर, फिर वही बात कह रहे हो आप। आप मुझे ये बताइए, आप आतंकवाद के नाम पर सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े होते? खड़े हो जाइए ना आतंकवाद के नाम पर। ठेके ले लोगे? राशिद बरंगी अगर इतने कौन पर ठेके लेने वाले? आप इसका मतलब आतंकवाद फैलवाना चाहते हैं? आप आतंकवाद से लड़ना नहीं चाहते? सारे चुनाव जीत। क्या हर जगह आपको राजनीति नजर आती है? क्या हर जगह आपको मुसलमान नजर आता है? ये कौन सी बात? रशीदी साहब समय कम है। रशीदी साहब समय कम है। ओके राजू त्यागी, ओके यू मेड योर पॉइंट। राजू त्यागी आपको खुद जवाब मिल गया। राजू त्यागी आपको खुद जवाब मिल गया। अब आपकी ऑडियंस जारी। थापर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। थापर साहब बताना चाह रहे हैं। गौरव, राशिदी और बाकी सब बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जब बॉम्ब फटेगा, किसी आतंकवादी का बॉम्ब फटेगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि हिंदू को मारा या मुसलमान को मारा है। कांग्रेस पार्टी देखेगी सर। जब गोलियां चलेगी तो उसमें कौन मरता है इसमें सब कोई नहीं देखेगा। बराबर है सर। मैं आपको बताना मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप सेना में जाइए, सेना में हमारे धर्मस्थल एक ही होते हैं,
हमारे जो सिपाही हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हैं फौजी अफसर, आपस में जब तक कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहां पे बिल्कुल माहौल ठीक है। यार मैं समझता हूं इन चीजों में नेतागिरी बिल्कुल ठीक है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बड़ी क्लियर हो गई राजीव त्यागी, मुझे एक बात बड़ी, जीवेल आ रहा हूं आप ही के पास, लेकिन राजीव त्यागी मुझे आज एक बात बहुत क्लियर हो गई कि आप कांग्रेस पार्टी की दाल गलने वाली नहीं कि आप कहें कि अल्पसंख्यकों के साथ हम खड़े हैं, अल्पसंख्यक हमारे पीछे खड़े हैं। प्लीज फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस बात को, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस बात को, क्योंकि साजिद रशीदी ने वो बात क्लियर कर दी। जीवीएल क्या ये इस देश का दुर्भाग्य है? एक मिनट सर, अब आपकी बात हो गई राजीव त्यागी, रोकेगी नहीं आप, होल्ड ऑन प्लीज। जीवीएल क्या इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दे पर भी राजनीति करती हैं? सर आप हर मुद्दे पर राजनीति करिए, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा और सेना पर तो सियासत मत करिए। क्या इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आती? नहीं गौरव, ये जो सीख है ये कांग्रेस पार्टी को 2014 के चुनाव के तुरंत बाद उनके पार्टी के नेता ने एंथनी के रिपोर्ट में ही ये लिख के दिया था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम एक वोट बैंक राजनीति करने की हमने कोशिश किया है, इसको लेकर जनता में आक्रोश है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हमारे लिए जो भी रिसोर्सेस है वो मुसलमानों के लिए है। ये गरीब के लिए कहता तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन किसी संप्रदाय विशेष को क्यों होना चाहिए? और लेकिन आपके नेता कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। इनसे भी तो पूछने जाए ना, ये कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है, तो हम कहाँ जाए? हमें हमारी रेखा तय कर दीजिए ना सर, मुझे हम कहाँ है करने दीजिए। आज बीजेपी की सरकार है तो मुसलमान आज कहाँ है, तय कर दीजिए कम से कम। जीवेल अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड। कहाँ है? क्या हुआ पिछले 3 साल में? हम केंद्र में 3 साल से केंद्र एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने? क्या कोई एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया? क्या मुसलमान की हैसियत हिंदुस्तान में इतनी भी नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट बांटने की नहीं? क्या हमारी हैसियत इतनी भी नहीं है? हिंदुस्तान की आजादी में हमने लड़ाई लड़ी है, क्या हमारी हैसियत नहीं है एक एमएलए बनने की? हो गया, सवाल बहुत वाजिब है, जवाब वो दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लीजिए, समय बिल्कुल नहीं देने से जीवेल जवाब दीजिए जल्दी। जिस प्रकार राजनीतिक संप्रदाय का रंग, अमित शर्मा कहते हैं हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। जो जेल में सड़ रहे हैं, जो जेल में हैं, उनको भी सांप्रदायिक के आधार पर उनको जल्दी रिहा करने के लिए जो शिंदे का जो फॉर्मूला था, ये क्या था? ये सभी अंडर ट्रायल्स के लिए कहा होता, क्यों किसी संप्रदाय विशेष के अंडर ट्रायल के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है भाई? देखिए सभी नंगे हैं, हर सियासी पार्टी मुसलमान को बुला रही है। कांग्रेस वोट बैंक के नाम पर समझ में तो आया सर, बीजेपी आतंकवाद के नाम पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, उसको आतंकी कहे तो ज्यादा बेहतर है, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखे। लेकिन दुख होता है जब इस देश की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की उस पर राजनीति करें और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। उम्मीद है कि जो बात आज राजीव त्यागी पर्सनल कैपेसिटी पे कह रहे थे, वो बात एक दिन कांग्रेस पार्टी भी अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से कहलवाए और पीसी चाको जैसे लोगों की कैपेसिटी को भी वो इंक्लूड करे उसमें, जो जिन बयान देने के बाद ऐसे निकल जाते हैं और पार्टियां उनसे किनारा कर लेती हैं। आतंक पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बस मुद्दा यही है। BSBD #BSBD पर अपना फीडबैक देते हैं। नमस्कार।